अजान की आवाज सुन लो तो नमाज के लिए निकल जाओ। जब हज का महीना आ जाए, अल्लाह दौलत दे दे तो हज की तरफ निकल पड़ो। अब जब जुमा का दिन हो जाए तो वज़रुल बै, कारोबार को बंद करो और नमाज की तरफ आ जाओ। माँ बाप दिखे तो खिदमत करने लग जाओ, बीवी बच्चे हो तो हक़ अदा करने लग जाओ। माँ बाप के साथ अगर पड़ोसी भी नजर आ जाए तो पड़ोसी का एहतराम करो, बुजुर्गों का अदब करो, जवानों के साथ हुस्ने सुलूक करो और जितना हो सकता है गरीबों की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेकसों के कस बनो, मुश्किलों में लोगों का साथ दो। जितना हो सकता है जिंदगी शरीयत के दायरे के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते रहो। ये इत्तकुल्लाह भी हो गया। आपने कहा ए अल्लाह, ले मैं ईमान भी ले आया, तुझको खुदा मान लिया, वहदहू ला शरीक माना, नबी को आलिम गैब मान लिया, फरिश्तों को मासूम मान लिया। ले मौला, अज़ान सुनकर दिन में 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, हज भी करता हूँ, खिदमत भी करता हूँ, नेकी भी करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, गुनाह से बचता हूँ। मेरे मौला, अब ईमान भी आ चुका है, तक़वा भी आ चुका है, अब इससे बढ़ के और क्या है? तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सत्यों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, नेकों के साथ हो जाओ, मेरे महबूबों के साथ हो जाओ। हमने पूछा मौला, जब ईमान ला चुके हैं, नमाज पढ़ चुके हैं, रोजा रख चुके हैं, अब नच्छों के साथ क्यों हुए, सच्चों के साथ क्यों हुए? तो रब ने जवाब दिया, सुन ले बंदे, ईमान लाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज बचाना कमाल है। रोजा रखना कमाल नहीं है, रोजा बचाना कमाल है। हज करना कमाल नहीं है, हज बचाना कमाल है। और बचाने के लिए महबूबों की सोहबत जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे मुबारक, शाने कदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचाने के लिए महबूबों की सोहबत, बात समझ में आ रही है? बचाने के लिए सोहबत जरूरी है। ईमान लाना कमाल नहीं है, ईमान तो शैतान भी लाया था, बचा नहीं सका। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, मजलिस रसूल में मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे मगर बचा नहीं सके। है होशियार हो जा, देख अगला तो जन्नत में रहता था, जन्नत में रहता था, मेरी इबादत करता था, सजदे पे सजदा करता था, तखवे पे तखवा इख्तियार करता था, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता था, रुकू पे रुकू करता था, ख़ियाम पे ख़ियाम करता था, लेकिन बचा नहीं सका। हमने पूछा मौला क्यों नहीं बचा सका? तो रब ने कहा इसलिए बचा नहीं सका क्योंकि मैंने उसको एक सच्चे की सोहबत में आने का हुक्म दिया था, सच्चे को सजदा करने का हुक्म दिया था, सच्चे से मोहब्बत का हुक्म दिया था, सच्चे की ताज़ीम का हुक्म दिया था, सच्चे के अदब का हुक्म दिया था। अदब नहीं किया, सोहबत इख्तियार नहीं किया, मेरे महबूब की ताज़ीम नहीं किया, तो मैंने भी कानून बनाया जो मेरे महबूबों का नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता है, जो मेरे महबूब का नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मेरे महबूबों का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो मेरे प्यारों का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो मेरे लाडलों का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। अब जिसको मुझ तक पहुंचना है नमाज के साथ, रोजे के साथ, ज़कात के साथ, हज के साथ, औलिया का दामन थाम के आना होगा, महबूबों को पकड़ के आना होगा, गौसो ख्वाजा का नारा लगाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये किसी मौलवी या मुल्ला का बनाया हुआ कानून नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह ने कहा महबूबों के साथ हो जाओ। एक साहब बोले नहीं, मैं डायरेक्ट अल्लाह को पुकार दूं, बोले डायरेक्ट अल्लाह को मानने वाला हूं। तो बोला तू इतना बड़ा हिमाकत हो गई तेरी, तू बंदा हो के डायरेक्ट अल्लाह को पुकारता कहते, जबकि अल्लाह अल्लाह हो के डायरेक्ट बंदों को नहीं पुकार रहा। कुरान भेजना था तो ईदगाह बाटा के किसी मुसलमान को नहीं बोला,
ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ नहीं बोल रहा, कुल वल्लाहु अहद पढ़ नहीं बोल रहा। नमाज पढ़ाना था तो आसमान से आवाज नहीं दिया, ए रायपुर वालों चलो नमाज का टाइम हो गया, शुरू हो जाओ। असर यहाँ शुरू होती यहाँ खत्म, मगरिब यहाँ शुरू यहाँ खत्म, नहीं बोला। अल्लाह चाहा तो बोल भी सकता। अरे जो जमीन के अंदर जलजले पैदा कर सकता तुम्हारा आवाज दे दे तो क्या कमाल की बात है। क्या कहना है? जो सूरज को डुबा के फिर निकाल सकता, चांद के दो टुकड़े करके अलग करके फिर मिला सकता, तो वो खुदा तुमको आवाज दे दे तो क्या ताज्जुब की बात है, दे सकता है। लेकिन नहीं दे रहा, बल्कि जब कुरान देना है तो जिब्रील को बुलाता है, कलाम देता है, महबूब कने भिजाता है, महबूब से बुलवाता है, उम्मत तक पहुंचाता है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अरे जब नमाज देना था तो किसी रायपुर वाले को नमाज नहीं दे रहा है, आमिना के लाल को बुला रहा है, मेराज में दीदार करा रहा है, अपना जलवा दिखा रहा है। और जब महबूब वापिस आ रहा है तो कह रहा है प्यारे तन्हा क्यों जाता है, उम्मत के लिए नमाज का तोहफा लेकर जा। बगैर वसीले के अल्लाह ना नमाज दिया ना कुरान दिया, बगैर वसीले के ना हज मिला, ना रुकू मिला, ना सजदा मिला, ना तिलावत मिली। अल्लाह अल्लाह हो के वसीले से दे रहा, इन्हें बंदा हो के डायरेक्ट जाता कहते। अरे तू डायरेक्ट आया नहीं तो जाता कैसा? वाह क्या कहना है? वाह अरे तेरे जैसे गुनेगार को, वाह क्या कहना है? बाजू वाले को बोल रहा हूं, अरे तेरे जैसे बदकार को, तेरे जैसे पापी को 40-40 दिन महल्ला छोड़ के गायब रहने वाले को भेजना था तो पहले तेरे अम्मी अब्बा को मिलाए। क्या कहना है? अम्मी वहां थे, अब्बा वहां थे, उनको मशरिक से लाए, उनको मगरिब से लाके मिलाए, तेरे को भेजे। अरे तेरे को डायरेक्ट नहीं भेजता, अम्मी अब्बा को बुला के भेजता। तू बगैर वसीले के नहीं आता, वो खुदा होकर बगैर वसीले के भी पैदा कर सकता है। जैसे आदम को पैदा किया, जैसे हवा को पैदा किया, बगैर वसीले के पैदा करने वाला खुदा मगर बंदे को वसीले से पैदा करके बता रहा है मैं चाहूं तो खुदा हूं, बगैर वसीले के पैदा करूं, लेकिन मैं वसीले को पसंद करता हूं, वसीले को प्यार करता हूं, वसीले को मोहब्बत करता हूं। इसलिए तुझ कैसे गुनाहगार को पैदा करने के लिए दो इंसानों को वसीला बनाता हूं और तू बंदा हो के डायरेक्ट पहुंचता। हिमाकत है, क्या है? हिमाकत है, नादानी है लोगों की कि खुदा को नहीं समझे। एक मौलाना जुम्मा में खिताब करे, वसीला लेना शिर्क है, बिदअत है, दरगाह वालों को वसीला मत बनाओ बोले। एक साहब क्या करे, बहुत समझदार थे उन्होंने, मगरिब की अज़ान हुई, मस्जिद को पहुंच गए, इधर जमात ठहरी, इन्हें पीछे ठहर के इन्हें भी तकबीरा बोलना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर। अरे नया टेंशन होगा, उधर इमाम की तकबीर चल रही, इधर इसकी तकबीर चल रही। उन्होंने उधर रुकू में जाने से पहले ने अल्लाहु अकबर, रुकू में चलेगा, पूरी नमाज खत्म हो गई, गारत कर दिया सबकी नमाज, सब जने टेंशन में आ गए। ये क्या है रे भाई, नया तमाशा, इन्हें कहीं कोई से कामा कर रहा। नमाज खत्म हुए बाद सदर साहब गुस्से में आ गए, मोतम साहब गुस्से में आ गए, मुतवल्ली साहब गुस्से में आ गए, इमाम साहब की तो पूरी फिर गई। आगे मुझे क्या हुआ, ऐसे कामा कहीं को कर रहा? तो बोले क्या हूं, जुम्मा में खिताब करे भूल गए। क्या बोला? बोले ना वसीला नहीं लेना, बोले ना जी हाँ, बोला वसीला नहीं लेना। तो फिर इमाम वसीला नहीं है तो और क्या है? क्या कहना है? इमाम वसीला नहीं है तो और क्या है? खुदा तक पहुंचाने के लिए तुझको वसीला बनाया गया है और तू खुद बोला कि वसीला नहीं लेना है। मैं तेरे पीछे खड़ा हो गया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं, सब तू ही पढ़ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब तू ही कर रहा है। तू जब बोला मैं रुकू में जाता हूं, तू जब कहे मैं सजदे में जाता हूं, तुम जब कहे मैं क़ैदे में आता हूं, तुझसे पहले उठूं तो अज़ाब, तुझसे पहले जाऊं
जाऊं तो अजाब। रब ने ऐसा कानून बना दिया, इमाम से पहले ना रुकू कर सकता हूं, इमाम से पहले ना सजदा कर सकता हूं, इमाम से पहले ना कायदा कर सकता हूं। लेकिन नादान, तूने तो जुमा में कहा वसीला नहीं लेना, इसलिए मैंने कहा ऐसा इमाम भी नहीं होना जो वसीले को नहीं मानता। तो सुन, जब खुदा खुदा होकर नमाज लेने के लिए इमाम को वसीला बनाता है, तो तू गुलाम होकर खुदा तक डायरेक्ट कैसे पहुंच सकता है? नए टेंशन ले रहे भाई लोग। एक जना गोली डाला, बोला मुल साहब वो दुनिया में वसीला ले सकते, दीन में नहीं लेना कहते। अम्मा कहां से लाया? रोजाना रात में बैठ के सोचता, सुबह लाके डालता। कौन बोले दीन में नहीं लेना, दुनिया में लेना, दुनिया में नहीं लेना, दीन में लेना? ये तेरे भामटे बात है। तू जमात में जा जाके प्रोग्रामा करके आके लोगों को दिया सो ये गोलियां। हमारे भी भोले सुन्नियां सही है मोल साहब। देखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर कोई आदमी आपको बोले वसीला नहीं लेना, तो उसके लिए एक बेहतरीन मिसाल पेश करता हूं कि देखे, जब रात में अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, धड़का शुरू हो जाए, सांस मुकम्मल बराबर नहीं है, लेवल में नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पसीना निकल गया, ठंडा पड़ गया, ऐसे वक्त में बच्चा बोलता बाबा चलो दवाखाने को। अब इन्हें गैरतमंद बाप का बेटा अपनी जमात की तालीमात पे अमल करने वाला, अब इन्हें बेटे को क्या बोलना, ए खबरदार दवाखाने की बात मत कर मेरे से। बोले नहीं बाबा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। बोले खबरदार डॉक्टर का नाम नहीं लेना मेरे पास। बोले क्यों? पूछा बाबा क्यों? सुना नहीं मौलाना साहब क्या बोले थे, वसीला नहीं लेना चाहिए। बोले बाबा इसमें वसीले की क्या बात है, तुम बीमार हो रहे हो, तुम्हारी सांस उखड़ने वाली है, कल तुम्हारा जनाजा हो जाएगा, बाबा तुम चलो दवाखाने को। बोले नहीं मर जाऊंगा मगर किसी डॉक्टर का वसीला नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले अल्लाह पैदा भी करता है, अल्लाह मारता भी है, अल्लाह सेहत भी देता है, अल्लाह शिफा भी देता है, अल्लाह से शिफा मांग लूंगा। दरगाह को गए तो अल्लाह याद आता, बीमार हुए तो अल्लाह कहीं को याद नहीं आता कि लोगों को। हम लोग दरगाह को गए तो बोलते अल्लाह से मांगो, दरगाह से नहीं मांगना, अल्लाह को वसीला, अल्लाह से डायरेक्ट पूछो, किसी को वसीला मत बनाओ। बीमार हुए तो वहां भी सोचना, शिफा देना अल्लाह का काम है नहीं है? बोलो ना भाई। खाना खिलाना अल्लाह का काम है नहीं है? औलाद देना अल्लाह का काम है नहीं है? प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, फिर जब बीमार हो गए, शिफा बीमारी का देने वाला अल्लाह है, तो शिफा का देने वाला भी अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया है, सुन मेरे बंदे, बेशक सेहत का देने वाला मैं हूं, शिफा का देने वाला मैं हूं, बीमारी से सेहत देने वाला मैं हूं, लेकिन मैंने एक दस्तूर बनाया है, मैंने एक कानून बनाया है, मैंने एक उसूल बनाया है। शिफा देता तो मैं हूं मगर डायरेक्ट नहीं देता, बल्कि एक तबीब को वसीला बनाकर देता हूं, दवा को वसीला बनाकर देता हूं। शिफा देता तो मैं ही हूं लेकिन वसीले से देता हूं। सुन मेरे बंदे, रिज़्क़ का देने वाला मैं हूं लेकिन डायरेक्ट रिज़्क़ नहीं देता। तू अगर ये बोल के बैठ गया अल्लाह खिलाने वाला है, मैं दीवान खाने के बाहर नहीं निकलता हूं, मर जाता। मगर रिज़्क़ दीवान खाने में तू क्या अल्लाह के महबूब बंदी मरियम है जहां बैठे वहां रिज़्क़ पहुंचाने? क्या तू अल्लाह का नबी है जहां बैठे वहां रिज़्क़ पहुंचाने? अल्लाह ने कहा बेशक खिलाने वाला मैं हूं, लेकिन तू दीवान खाने में बैठ के खिलाओ खिलाओ बोले तो नहीं खिलाता हूं। हॉल में बैठ के भेज भेज बोल के तस्बीह पे तस्बीह पढ़ा, नहीं भेजता हूं। बोले मौला क्या करना? दुकान खोलने के बैठ गिराक के जरिए से भेजता हूं। वाह क्या कहना है? कारोबार कर,
कारोबार के जरिए से दिया जाएगा, वसीले से दिया जाएगा। तू अल्लाह को जिस कदर मानता है, अल्लाह भी बड़ा कानून वाला है, हर चीज वसीले से देता है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब के जरिए से देता है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज अगर लोग इसको हिमाकत समझ बैठे हैं कि हम वसीला नहीं लेंगे, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो, अल्लाह तक पहुंचाने वाला वसीला तलाश करो। इलैही जो है लफ्ज, अल्लाह तक, उस तक पहुंचाने वाला वसीला इख्तियार करो। क्योंकि वसीला लेना भी है तो अल्लाह तक पहुंचने का वसीला लेना है, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला लेना है। और अल्लाह ने कहा है मेरा सबसे बेहतरीन वसीला कौन है? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ, अब मैं आप में से कोई कह सकता है कुरान अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, तो मैं कहता